गिरिडीह के घांडे में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में धनबाद जिले से सैकड़ों होमगार्ड के लिए चयनित हो चुके जवान पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2018 में वैकेंसी निकली थी, चयन होने के बाद भी अब तक रोजगार नहीं मिला, जिसे लेकर सभी ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। 7 साल से घूम रहे हैं, लेकिन दादा आप जो धनबाद होमगार्ड के लिए आप हम लोग के ऊपर हम चाहते हैं कि आप इस बार फिर से जो चुनाव आए आप ही सीट पर बैठे। तो हम लोग आखिरी उम्मीद था कि आप कम से कम इस बार जरूर कर दीजिएगा। यही उम्मीद से आपका पैर लग रहे हैं, और यदि कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से हम लोग का जो ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द करवा दीजिए। छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, दूसरों के घर में जूठा बर्तन धोते हैं, तब छोटे छोटे बच्चों का परवरिश करते हैं। क्या हम लोग दूसरा शादी कर पाएंगे? क्या हम दूसरा नौकरी ले पाएंगे? उम्र सीमा भी खत्म हो गई है कि हम दूसरा फॉर्म भर के और दौड़ निकाले, क्या करें? उम्र भी नहीं है। दूसरों के घर वो दूसरे घर मजदूरी करते हैं, जूठा बर्तन धोते हैं, तब बच्चा सबको छोटे छोटे बच्चे परवरिश करते हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान है, हताश है, लेकिन काफ़ी दूर से धनबाद से चुंगी क्षेत्र से गरीब शोषित वंचित लोग यहाँ पर मांग करना अपना प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। 7 साल से आज हम लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ाई, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन आखिर कब तक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग लड़ाइयाँ लड़े? आज भी सर सीएम सर से मिले तो बोले करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे? हम लोग बस सरकार से यही मांग करना चाहते कि अगर हम लोग का नहीं हुआ तो आने वाले समय में चुनाव में उनको भुगतना पड़ सकता है अपनी विधानसभा। झारखंड की उपराजधानी दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकारीपाड़ा के ढाका पंचायत उत्क्रमित मध्य विद्यालय लखनपुर में 116 विद्यार्थी और 1 अध्यापक। आप समझ सकते हैं किस तरह वहां पढ़ाई होती होगी। जिस जगह बच्चे कम हैं वहां ज्यादा शिक्षक, और जिस जगह बच्चे ज्यादा हैं वहां कम शिक्षक। विद्यार्थी भी गुहार लगा रहे हैं कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय लखनपुर में और शिक्षकों की जरूरत है ताकि वो भी पढ़ सकें, एक टीचर की वजह से, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या हो रहा है दिक्कत? पढ़ाई नहीं हो रहा है। कौन क्लास में पढ़ती है? 7। एक ही को टीचर है? क्या नाम है? खुशबू खातून। क्या दिक्कत हो रहा है? पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। क्या चाह रही है अभी चाह रहे हैं और एक सर आ जाए तो बहुत अच्छा हो। और चाहिए टीचर? हाँ। हैं? हाँ। क्या दिक्कत हो रहा है? पढ़ने का है? और एक टीचर चाहिए। प्रेजेंट में है 116 1 to 8। टीचर कितना है? टीचर अभी तो फिलहाल हम ही अकेले हैं। कैसे पढ़ा लेते हैं? पढ़ा लेते हैं, किसी तरह संभालते हैं, इधर उधर करके मैनेज करते हैं। तो आपको चाहिए मतलब? हाँ, यहाँ कम से कम तो और 2-3 शिक्षक और जरूरी है। देवघर में राज्यपाल संतोष गंगवार ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। प्रशासनिक भवन में तीर्थ पुरोहितों की तरफ से मंत्रोच्चार के साथ उन्हें संकल्प कराया गया, जिसके पश्चात माननीय राज्यपाल द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। मौके पर उपस्थित उपायुक्त जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह और बाबा बैद्यनाथ का प्रसाद दिया। सचिव नेहा कुमारी, पंचायत समिति, जिले के अधिकांश सरकारी अधिकारी जो हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो भाई और बहनों, हम कोई भाषण देने नहीं है, वास्तव में हमारी रुचि है कि हम ग्रामवासी भाइयों बहनों से मिले, और ये स्थान हम इसको तपोभूमि मान रहे हैं। यहाँ पर हम पहली बार आए, भगवान के दर्शन किए और हमें बहुत शांति महसूस हुई। तो हम विश्वास करते हैं कि आपका ये स्थान खाली देश में नहीं, देश के बाहर भी अपनी अलग पहचान बनाएगा, जैसा हमारे अभी माननीय विधायक जी यहाँ पर बता रहे हैं, और जो इसका इतिहास बता रहे थे वो भी कुछ थोड़ा समझ। 10 सितंबर को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पाकुड़ जिले के लेट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत सोनाधनी गांव पहुंचेंगे, जहां राज्यपाल जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर जगह का निरीक्षण करने जिला प्रशासन और पुलिस पहुंची। इस दौरान पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू भी मौजूद रहे।
जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी के संवाद कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अजय कुमार के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग की है। पूर्व सांसद ने पहले ही चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है और संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ता उनके समर्थन में नजर आए। आपके द्वार के तहत झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव कमलेश महतो जी का आगमन है। डॉक्टर अजय कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे जमशेदपुर में उनका स्वागत के लिए, अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी सर का स्वागत के लिए हम लोग यहाँ सब कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। नहीं, आज अध्यक्ष जी आ रहे हैं, इसलिए हम लोग ने जो है अध्यक्ष जी के स्वागत में सब लोग पहुंचे हैं। मैं अपने टीम को धन्यवाद दूंगा क्योंकि इतना प्यार है, इतना प्यार और समर्पित है। मैं इनके प्यार से, इनके प्यार और जिस तरह से ये समर्पित हैं, मैं इसके लिए कोई शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। एक एक लड़का हमारा हीरो है और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय छिनतई गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी ने पाकुड़ के अलावा पश्चिम बंगाल में भी छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र में छिनतई की 2 वारदातों में शामिल 2 अपराधियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कटिहार जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। जबकि घटना में एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, जो भागलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये कार्रवाई पाकुड़ एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने की है। पिछले 1 महीने में पाकुड़ नगर थाना अंतर्गत 2 छिनतई की घटना सामने आई थी। ये घटना इस प्रकार थी कि 2 लोग बाइक पे सवार होकर के आते थे और किसी घर में जा कर के उनसे किसी न किसी बहाने बात करने के बहाने, जैसे एक जो घटना घटी उसमें कुरियर पहुंचाने के बहाने, दूसरी घटना घटी उसमें जेवरात को साफ सफाई करने के बहाने उनको उलझा करके और उनके पास खास करके जो औरत हैं उनके पास जो गहना है वो लेकर के भाग जाने की घटना हुई थी। ये दोनों के आलोक में प्राथमिकी दर्ज किया गया था और दोनों घटना का जल्द से जल्द और सटीक उद्भेदन के लिए एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और उक्त टीम के द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से काम करते हुए मैनुअल इनपुट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस 2 लोगों में से एक अपराधी को पकड़ा गया है और वो अपराधी कटिहार जिला का रहने वाला है। इसका जो साथी है वो भागलपुर जिला का रहने वाला है। ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये रहा है कि किसी शहर में जा करके इसी प्रकार के घर जहां खास करके महिलाएं हैं उनसे किसी बात में उलझा करके और अलग अलग मोडस ऑपरेंडी अख्तियार करके, कभी ज्वेलरी सफाई करने के बहाने, कभी कुरियर पहुंचाने के बहाने, कभी एड्रेस पूछने के बहाने और महिला को अकेले पा करके उनका जेवर लेकर के भाग। दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड के खाडू कदमा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचकर उपायुक्त ए डोड्डे ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सखी मंडल की दीदियों को 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र और छात्रों के बीच साइकिलों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए ही सरकार आपके द्वार पर आई है और उनका आवेदन मैया सम्मान में दे दीजिए। आपका सिमडेगा शहर में पिछले दिनों हुए शिक्षिका के घर में चोरी के मामले में सिमडेगा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में सिमडेगा थाने में मीडिया से बातचीत करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार ने जानकारी देते बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज किया गया है। इस घटना में शामिल कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ज्वेलरी की खरीदारी करने वाला दुकानदार भी शामिल है और घटना में चोरी की गई ज्वेलरी, पैसे और अन्य चीजें भी बरामद कर ली गई हैं। आज से 17 दिन पहले सिमडेगा थाना अंतर्गत एक चोरी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें कुछ ज्वेलरी और कैश चोरी होने का जानकारी प्राप्त हुआ था। सिमडेगा पुलिस एक टीम बनाई और वह टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। सीसीटीवी की मदद से, तकनीकी अनुसंधान के मदद से इसका उद्भेदन किया गया है। उद्भेदन के उपरांत 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व 1 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई थी, जिसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के आधार पर चोरी गया बहुत सारा सामान बरामद किया गया, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ कैश था इनका चोरी में गया हुआ, कैश भी बरामद कर लिया गया है। ये सभी एक संगठित रूप से बहुत ही
व्यावसायिक तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिए थे। जिनके घर पे चोरी हुआ है वो घर में उस दिन नहीं थे, इस बात की जानकारी इन लोगों को थी और इसी का फ़ायदा उठाकर रात में इन्होंने चोरी किया है। ये लोग चोरी में एक बाइक का इस्तेमाल किया है। वह बाइक इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सदर हॉस्पिटल में लगा कर रखा था और पैदल ही चोरी करने आए थे। उस बाइक को भी हम लोगों ने बरामद किया है। क्या नाम है सर गिरफ्तार लोगों? गिरफ्तार लोगों का नाम नईम है, दूसरा विवेक और तीसरा आफ्ताब आलम है। इसमें से एक सिमडेगा के निवासी हैं नईम, जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये पोक्सो के कांड में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। विवेक, आफ्ताब ये लोग रांची के रहने वाले हैं। इसमें से एक दुकानदार हैं जो चोरी का सामान रिसीव किए थे, उनके पास से चोरी का काफ़ी मात्रा में सामान भी बरामद। आज से पटना में पंचायती राज विभाग की ओर से राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल होने के लिए बिहार सहित 28 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि पटना पहुंचे। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया। वहीं कार्यशाला को सफल बनाने के लिए विभाग ने कुल 13 कमेटियों का गठन किया है। कार्यशाला में 7वीं थीम सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत पर विशेष चर्चा हुई। हर गरीब चाहे नल लगा के कल लगा। सिमडेगा में कक्षा 9वीं की छात्रा शिखा कुमारी को विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर लचड़ागढ़ का एक दिन का प्रधानाचार्य बनाया गया। प्रधानाचार्य राजेंद्र साहू ने पुष्प गुच्छ देकर एक दिन की प्रधानाचार्य का स्वागत किया। प्रधानाचार्य राजेंद्र साहू ने छात्रा को प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठाया। वहीं एक दिन की प्रधानाचार्य बनी 9वीं की छात्रा ने प्रत्येक कक्षा में जाकर कक्ष निरीक्षण किया और 10वीं कक्षा के छात्रों को इंग्लिश पढ़ाया। मैं शिखा कुमारी वर्ग 9 की छात्रा हूँ। मुझे एक दिवसीय प्रधानाचार्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राजेंद्र साहू जी को एवं मेरे विद्यालय के आचार्य एवं दीदी जी और हमारे विद्यालय के कार्यकारिणी समिति को मैं धन्यवाद देती हूँ। एक दिन का प्रधानाचार्य बनकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे एक दिन की प्रधानाचार्य बनने पर बहुत ही खुशी, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं इसी विद्यालय में अध्ययन कर रही हूँ और मुझे एक दिन प्रधानाचार्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानाध्यापिका बनकर आज आप क्या क्या कार्य किए? मैं पहले तो सभी बच्चों मतलब सभी छात्र छात्राओं का आवेदन स्वीकृत की, फिर आचार्य और दीदी जी का जो डायरी है उसमें सिग्नेचर किया। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हाथियों के आतंक से पूरे विधानसभा के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। शाम ढलते ही विभिन्न जंगलों से हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश करके उपद्रव मचाते हैं। घरों को क्षतिग्रस्त करके रखे अनाज को अपना भोजन बना रहे हैं। हाथियों का झुंड जुगीलोंग, पुड़ियारा, कादला, बांदू आदि गांव में हाथियों के झुंड द्वारा गांव के साथ गरीब किसान द्वारा किए हुए धान की खेती के साथ लौकी, बैगन, मकाई, भिंडी आदि फसलों को पैर तले कुचल कर नष्ट किया जा रहा है।